देखिए पहला क्वेश्चन है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइंस ऑल दी फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्सेप्ट दी। तो ओवरी, थायराइड फॉलिकल्स और पैनक्रियाटिक डक्ट, इनके अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा, लेकिन जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें सिलिएटेड एपिथेलियम होता है। तो ये एक्सेप्शन हो गया, इन सब में से ऑड हो गया, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ए है स्क्वैमस, बी होगा क्यूबॉइडल, सी जो दे रखा है डायग्राम ये कॉलमनर एपिथेलियम का है, और डी है सिलिएटेड कॉलमनर, क्योंकि इसके ऊपर देखिए सिलिया प्रेजेंट है ना, इसीलिए। तो आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ मैन इज। तो ये ब्रश बॉर्डर्ड होंगी ताकि एब्जॉर्प्शन आसानी से हो सके, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स अबाउट कॉलमनर एपिथेलियम। तो पहला दे रखा है इट इज़ मेड ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स, फ्री सरफेस मे हैव माइक्रोविलाई, ये दोनों सही है कॉलमनर एपिथेलियम के लिए। थर्ड है दे आर फाउंड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये भी सही है। और फोर्थ है सिलिएटेड एपिथेलियम इज मेनली प्रेजेंट इन हॉलो स्ट्रक्चर लाइक ब्रोंक्यूल्स एंड फैलोपियन ट्यूब, तो ये फोर्थ भी सही है। और फिफ्थ देखिए दे हैव एपिकल न्यूक्लियाई, लेकिन जो कॉलमनर एपिथेलियम होगा उनमें जो न्यूक्लियाई है वो बेस में प्रेजेंट होगी, मतलब बेसल न्यूक्लियाई होगी इसके अंदर, तो इनकरेक्ट है फिफ्थ। सो करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल विच लाइन द इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ब्रोंक्यूल्स एंड स्मॉल ब्रोंकाई आर नोन एज। तो इनमें सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है पिक द ऑड वन इन ईच सीरीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला सीरीज है एरियोलर टिश्यू, ब्लड, न्यूरॉन और टेंडन। अब देखिए एरियोलर टिश्यू, ब्लड टिश्यू एंड टेंडन, इनमें से न्यूरॉन ऑड है, क्योंकि एरियोलर टिश्यू, ब्लड और टेंडन ये तो कनेक्टिव टिश्यू हो गए, और न्यूरॉन्स आता है न्यूरल टिश्यू में। सेकंड है सेलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, टीयर ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, तो इनमें थायराइड ग्लैंड डिफरेंट है। और थर्ड है एड्रिनल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड, इनके अंदर एड्रिनल ग्लैंड ऑड होगा, क्योंकि इसमें जो सिक्रीशन है वो बाहर नहीं होती, एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है ये। तो देखिए फर्स्ट में न्यूरॉन, सेकंड में थायराइड ग्लैंड और थर्ड में एड्रिनल ग्लैंड, सो करेक्ट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इज फाउंड इन, तो ये देखा जाएगा इनर लाइनिंग ऑफ ब्रोंक्यूल में। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम, तो ये सही है। नेक्स्ट है ट्रांजिशनल एपिथेलियम कीप्स द साइज ऑफ ब्लैडर कांस्टेंट एट ऑल द टाइम, लेकिन जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है वो जो ब्लैडर का साइज़ है उसको वेरिएबल रखती है, लाइक स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग हो सकती है इसके अंदर, तो स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो आंसर होगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है द सेल जंक्शंस नेमली टाइट, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस आर फाउंड इन, तो ये होंगे एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट, तो आंसर है बी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेल जंक्शंस आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल द सेल्स ऑफ एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल्स, तो ये सही है। नेक्स्ट है इन ऑलमोस्ट ऑल एनिमल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन देयर इंडिविजुअल सेल्स, ये भी सही है। नेक्स्ट है टाइट जंक्शन प्रिवेंट सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, ताकि कोई भी सब्सटेंस ऐसे लीक ना हो पाए। नेक्स्ट है एडहेरिंग जंक्शंस प्रोवाइड सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है गैप जंक्शंस, ये क्या करेंगे कि जो दो सेल्स होंगे उनके बीच में ऐसे साइटोप्लाज्मिक चैनल्स होंगे ताकि आयंस या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ऐसे ट्रांसफ़र हो सके। सो स्टेटमेंट है गैप जंक्शंस प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक चैनल बिटवीन cells for passage of ion, small molecule and sometimes big molecules,
तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये चारों ही सही है, सॉरी पाँचों ही सही हैं। तो आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है ब्लड ब्रेन बैरियर इन एडल्ट्स हैव, तो इनमें टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है ममीज ऑफ इजिप्ट स्टिल हैव देयर आर्टरीज प्रिजर्व ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो जो ममीज होती है उनकी आर्टरी प्रिजर्व किस चीज़ से होती है, जो उनके अंदर येलो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर है उसकी वजह से। तो आंसर है ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यूज, तो पहले है दे आर मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। सेकेंड है दे कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज। थर्ड बता रखा है दे इंक्लूड डाइवर्स टिश्यूज सच एज बोन्स, कार्टिलेज, टेंडन, एडिपोज एंड अदर लूज कनेक्टिव टिश्यूज, तो ये भी सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट देखिए दे फॉर्म द इंटरनल एंड एक्सटर्नल लाइनिंग ऑफ मैनी ऑर्गन्स, लेकिन ये काम तो एपिथेलियल टिश्यू का होता है ना कि कनेक्टिव टिश्यू का। और फिफ्थ है इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सीक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन लाइक कोलेजन एंड इलास्टिन, तो ये भी सही है क्योंकि जो सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके अंदर कोलेजन और इलास्टिन तो होगा लेकिन ब्लड के अंदर नहीं होगा। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ये सही है और फोर्थ इनकरेक्ट है। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स, तो ये इंटेग्यूमेंट को मसल्स के साथ ज्वाइन करते हैं, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है गिवन इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ certain type of connective tissue, identify the part labeled as A, B, C and D and select the correct option। तो देखिए A है मैक्रोफेज का स्ट्रक्चर, B यहाँ पर बताया है फिब्रोब्लास्ट को, और C है कोलेजन फाइबर्स और D है मास्ट सेल, तो आंसर होगा इसका A। अगला क्वेश्चन देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल, तो ये एरियोलर टिश्यू में देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। तो पहला है केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कवर्स मॉइस्ट सरफेस लाइक बकल कैविटी, तो ये फॉल्स है क्योंकि यहाँ पर नॉन केराटिनाइज्ड आना चाहिए था। और सेकेंड है फिब्रोब्लास्ट स्टोर फैट इन एडिपोज टिश्यू, लेकिन एडिपोज टिश्यू में जो एडिपोसाइट्स होते हैं वो फैट को स्टोर करते हैं ना कि फिब्रोब्लास्ट, तो ये भी फॉल्स है। और थर्ड देखिए यूरिनरी ब्लैडर इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड की जगह ट्रांजिशनल आना चाहिए था, तो तीनों ही फॉल्स है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है बोन इज कनेक्टेड टू मसल्स विद द हेल्प ऑफ, तो ये आपको पता है ये टेंडन से कनेक्टेड होंगी। नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट 1 to 4 each with 2 blank and select the option which correctly fills up the blank in any 2 of these statement। तो पहला है columnar epithelium is composed of tall and slender cells, their nuclei are located at the base। और सेकेंड स्टेटमेंट है देखिए कोलेजन फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड इलास्टिन फाइबर्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द टिश्यू। थर्ड है एडिपोज टिश्यू इज अ लूज टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड बीनीथ स्किन। और फोर्थ है टेंडन्स अटैच मसल टू बोन्स एंड लिगामेंट अटैच बोन टू बोन। तो देखिए पहला है टॉल, सेकेंड में न्यूक्लियाई आएगा, थर्ड स्ट्रेंथ, फोर्थ इज फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ है इसमें लूज आएगा, सिक्स्थ में स्किन, सेवेंथ में मसल और एट्थ में बोन। सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है कार्टिलेज इज फॉर्म्ड बाय, तो जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं उसी से कार्टिलेज बनेगा। और देखिए जो ऑस्टियोब्लास्ट है इनसे बोन बनेगी, ऑस्टियोक्लास्ट से ये होते हैं बोन क्लियरिंग सेल्स, और फिब्रोब्लास्ट से आपको पता है ये फाइबर्स बनेंगे, तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। सो पहला है इन सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम न्यूक्लियाई आर राउंडेड एंड लाई इन द सेंटर ऑफ द सेल्स, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम इज
इम्परमिएबल टू वाटर, तो ये परमिएबल होती है। नेक्स्ट है येलो इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज मेक कार्टिलेज फ्लेक्सिबल, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है एरियोलर टिश्यू फॉर्म शॉक एब्जॉर्बिंग क्वेश्चन अराउंड द आईबॉल एंड किडनीज, तो ये एरियोलर टिश्यू नहीं करते बल्कि एडिपोज टिश्यू करते हैं, तो आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसपेरेंट टिश्यू, तो हेयरलाइन कार्टिलेज ट्रांसपेरेंट होता है, तो आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ हेयरलाइन कार्टिलेज द डिफरेंट पार्ट ऑफ हैव बीन इंडिकेटेड बाय अल्फाबेट, चूज द आंसर इन विच दीज अल्फाबेट करेक्टली मैच विद द पेयर दे इंडिकेट। तो देखिए ए है मैट्रिक्स, बी है कॉन्ड्रोसाइट, सी लैक्यूना है और डी पेरिकॉन्ड्रियम, सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो पहले है हियालाइन कार्टिलेज, ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, बोन्स में यानी लॉन्ग बोन्स में, स्टर्नम में और रिब्स में। और फाइब्रस कार्टिलेज प्यूबिस सिम्फाइसिस में, इलास्टिक कार्टिलेज यूस्टेशियन ट्यूब एंड एपिग्लॉटिस में, और कैल्सिफाइड कार्टिलेज प्रेजेंट होती है पेक्टोरल गर्डल ऑफ फ्रॉग में। सो आंसर देखिए ए का है सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 3 ईच वन विद और 2 ब्लैंक्स। तो पहला है बोन्स हैव हार्ड एंड नॉन प्लाएबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स विच गिव बोन इट्स स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है सम ऑफ द columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium। और थर्ड है tight junctions help to stop substance from leaking across a tissue। तो हमें इसमें करेक्ट आंसर चूज करना है कि कौन सा सही बैठेगा यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में, तो आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है गिवन फिगर्स 1 and 2 शो 2 स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, आइडेंटिफाई द फिगर 1 and 2 एंड पार्ट लेबल्ड एज ए एंड बी। तो देखिए पहला है कार्टिलेज और जो दूसरा डायग्राम बता रखा है ये बोन का है, और इसमें जो कार्टिलेज है उसमें ए है कोलेजन फाइबर और बी जो डिनोटेड है ये कॉन्ड्रोसाइट्स हैं जिनसे कार्टिलेज का फॉर्मेशन होगा, तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 2 3 ईच विद 2 ब्लैंक्स। तो पहला है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड लाइन्स दी रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम लाइन्स दी यूरिनरी ट्रैक। नेक्स्ट है लेक्यूने ऑफ बोन्स हाउस ऑस्टियोसाइट एंड द लेक्यूने ऑफ कार्टिलेज कंटेन कॉन्ड्रोसाइट्स। और थर्ड है टेंडन कंटेन बंडल्स ऑफ वाइट फाइबर्स एंड रोज ऑफ फिब्रोब्लास्ट सेल बिटवीन देम। तो आंसर होगा इसका ए, क्योंकि ये मैच कर रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में। अगला क्वेश्चन है मैमेलियन बोन डिफर्स फ्रॉम कार्टिलेज इन द प्रेजेंस ऑफ। तो मैमेलियन बोन के पास हैवर्शियन कैनाल्स होते हैं, इसी से ही जो बाकी एनिमल्स हैं उनसे मैमल्स की बोन डिफर करती है, तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है इन द गिवन डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ बोन टिश्यू सर्टेन पार्ट्स हैव बीन इंडिकेटेड बाय अल्फाबेट्स, select the answer in which these alphabet have been correctly matched with the parts they indicate। तो पहला है इंटरस्टिशियल लैमेले, बी है ऑस्टियोसाइट्स, सी होगा हैवर्शियन कैनाल एंड डी इज एंडोस्टेयम, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट है बोन एंड कार्टिलेज आर रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, सो इट इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 2 में बताया है ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू विद फ्लूइड दैट इज प्लाज्मा मैट्रिक्स, तो ये दोनों सही है, तो आंसर होगा इसका ए, दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फिगर ए बी सी शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ मसल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए पहला है स्ट्राइएटेड मसल, बी है स्मूथ मसल और सी है कार्डियक मसल, सो करेक्ट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो।
तो कॉलम 1 में बता रखा है पहले स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, इट इज़ प्रेजेंट इन ट्रैकिया। मैट्रिक्स कनेक्टिव टिश्यू में होता है। स्ट्राइएटेड मायोफिब्रिल्स मल्टीन्यूक्लिएट होंगी। मीजोथीलियम बॉडी कैविटी की लाइनिंग होती है और माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन का काम करेंगी। तो देखिए ए का है 3rd, बी का 1st, सी का 5th और डी है इसका है 4th और ई का 2nd। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्गली मैच पेयर। तो पहला है यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स, सो इट इज़ गॉबलेट सेल। सलाइवा एक्सोक्राइन सिक्रेशन होती है इसकी। और फ्यूजिफॉर्म फाइबर्स स्मूथ मसल्स में होंगे। और जो डी बता रखा है कार्टिलेज, ये एरियोलर टिश्यू में है, लेकिन ये कार्टिलेज आता है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ना कि एरियोलर टिश्यू में। तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1 to 4 एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। तो पहला है एपिथेलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई, ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है सिंपल एपिथेलियम कवर्स द ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। लेकिन यहाँ पर सिंपल एपिथेलियम नहीं होता, कंपाउंड एपिथेलियम होता है, तो ये फॉल्स है। 3rd देखिए द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज ब्लड वेसल्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन कंटेन स्केलेटल मसल्स। तो यहाँ पर स्केलेटल मसल्स नहीं होती, यहाँ पर स्मूथ मसल्स होंगी। नेक्स्ट है 4th बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, सो इट इज़ करेक्ट। तो देखिए 1st और 4th करेक्ट है, यानी कि ट्रू है, और 2nd एंड 3rd फॉल्स है, सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट 1 to 4 हैविंग सर्टेन मिस्टेक इन 2 ऑफ देम। तो मिस्टेक वाले ढूंढने हमको इसमें। तो पहला है एडिपोज टिश्यू इज द टाइप ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड बीनीथ द स्किन। लेकिन जो एडिपोज टिश्यू है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये इसमें मिस्टेक है। और सेकंड देखिए कंपाउंड एपिथेलियम हैज़ एक्सटेंसिव रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन, सो इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि कंपाउंड एपिथेलियम का काम होता है प्रोटेक्शन। और 3rd देखिए मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट, सो इट इज़ करेक्ट। और 4th है स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री एज देयर फंक्शनिंग कैनॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड। तो यहाँ देखिए 1st और 2nd में मिस्टेक्स हैं और 3rd और 4th सही है, तो आंसर होगा इसका डी, दैट इज़ 1 and 2। नेक्स्ट है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड्स बिलो। सो पहले है सिंपल कॉलमनर, इट इज़ प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। कार्डियक मसल वॉल ऑफ हार्ट एपिथेलियम होगी। और एडिपोज टिश्यू बिलो द स्किन इन द एब्डोमेन, बटॉक्स एंड थाइज एंड ब्रेस्ट। और डी बता रखा है ह्यालाइन कार्टिलेज, इट इज़ प्रेजेंट इन बोन जॉइंट्स। तो देखिए ए का है 3rd, बी का 1st, सी का 4th और डी का 2nd। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है द 4 फिगर ए बी सी एंड डी गिवन बिलो रिप्रेजेंट 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। विच वन ऑफ दिस इज करेक्टली आइडेंटिफाइड इन द गिवन ऑप्शन अलॉन्ग विद इट्स करेक्ट लोकेशन एंड फंक्शन। तो देखिए ए है कॉलमनर, बी है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सी है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वो भी डेंस रेगुलर है ये, और डी है यहाँ पर कार्डियक मसल। तो आंसर देखिए पहले ए है बी ग्लैंडुलर एपिथेलियम, लोकेशन इंटेस्टाइन में होगी और फंक्शन है इसका सिक्रीशन, सो इट इज़ करेक्ट। तो आंसर है इसका ए। बी भी देख लीजिए, सी बता रखा है कोलेजन फाइबर और लोकेशन कार्टिलेज और फंक्शन है अटैच बोन टू बोन, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि बोन से बोन को कौन अटैच करता है, लिगामेंट। और सी देखिए डी स्मूथ मसल बता रखा है, तो यहीं पर ही गलत हो गया ये, क्योंकि ये कार्डियक मसल है ना कि स्मूथ मसल। और डी देखिए डी ऑप्शन ए कॉलमनर एपिथेलियम, ये तो सही है, लोकेशन नेफ्रॉन बता रखी है और फंक्शन बताया है कि सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन।
सो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि अगर यहाँ पर विलाई प्रेजेंट होनी चाहिए तभी ये एब्जॉर्प्शन में काम आ सकता है। सो ये पहला आंसर है इसका ए, ये सही होगा। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है कार्डियक मसल ऑफ द हार्ट इज स्ट्राइएटेड एंड हैज़ इंटरकैलेटेड डिस्क बिटवीन इट्स फाइबर्स और सेल्स। सो इट इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखिए, इट प्रोवाइड क्विक पावरफुल एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन टू द हार्ट। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर होगा इसका ए, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ अ बॉडी पार्ट विद द काइंड ऑफ मसल टिश्यू प्रेजेंट इन इट। तो पहला है बाइसेप्स ऑफ अपर आर्म, तो इसमें स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होंगी ना कि स्मूथ मसल, तो ये इनकरेक्ट हो गया। बी देखिए एब्डोमिनल वॉल, इसमें बताया कि वॉलेंट्री स्मूथ मसल, लेकिन यहाँ पर इनवॉलेंट्री होंगी। स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री होती है ना कि वॉलेंट्री, हम अपने हिसाब से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। थर्ड है आइरिस इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल, ये सही है। और डी है हार्ट वॉल इनवॉलेंट्री अनस्ट्राइएटेड मसल्स, तो इनवॉलेंट्री तो सही है लेकिन ये स्ट्राइएटेड होती है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है कार्डियक मसल सेल्स डिफर फ्रॉम स्ट्राइएटेड मसल सेल्स इन हैविंग। तो कार्डियक मसल सेल्स के पास सेंट्रल लोकेटेड न्यूक्लियस होती है, तो आंसर है ए। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्केलेटल मसल्स एज दे आर। तो देखिए कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स, इनके अंदर क्या डिफरेंस होगा कि कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होंगी और स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री। स्केलेटल मसल्स को हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं, तो आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला स्टेटमेंट है ब्लड सेल्स सिक्रीट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन, लेकिन ब्लड सेल्स के अंदर यानी ब्लड कनेक्टेड जो टिश्यू है इसमें कोई भी फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड है न्यूरोग्लियल सेल्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द नेफ्रॉन्स, सो नेफ्रॉन्स नहीं आएंगे, यहाँ पर न्यूरॉन्स आने चाहिए थे। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिस कॉल्ड लेक्यूने, सो इट इज़ करेक्ट। फोर्थ है स्ट्राइएटेड मसल फाइबर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, ये भी सही है। और फिफ्थ देखिए बाइसेप्स आर इनवॉलेंट्री एंड स्ट्राइएटेड तो ठीक है लेकिन ये वॉलेंट्री होती है ना कि इनवॉलेंट्री, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ इनकरेक्ट है, तो आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स डू नॉट फॉर्म लेयर एंड रिमेन स्ट्रक्चरली सेपरेट, सो दीज आर नर्व सेल्स। अगला क्वेश्चन है नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दीज टू सेल्स आर फॉल्स। तो पहला है न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आर बॉडी, तो ये सही है। सेकेंड है न्यूरोग्लिया प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स, ये भी सही है। और थर्ड है व्हेन अ न्यूरॉन इज suitably stimulated and electrical disturbance is generated which swiftly travels along its cytosol, लेकिन ये एक्सॉन से ट्रैवल करेगा ना कि साइटोसोल से। और फोर्थ है अराइवल ऑफ द डिस्टर्बेंस एट द न्यूरॉन्स एंडिंग ट्रिगर स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन और अदर सेल्स, तो देखिए इनकरेक्ट कौन सा हुआ, थर्ड, सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइड बिकॉज दे डू नॉट हैव, तो इनमें सेंट्रोसोम नहीं होते इसलिए ये डिवाइड नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट हेड रीजन ऑफ कॉकरोच इन विच वन ऑफ द ऑप्शन ऑल द 4 पार्ट्स ए बी सी एंड डी आर लेबल्ड करेक्टली। तो देखिए ए है लेबियम, बी मैक्सिला, सी लेब्रम और डी मैंडिबल, सो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द मैंडिबल ऑफ कॉकरोच। सो पहला स्ट्रक्चर देखिए ए, ये है लेबियम, बी मैक्सिला है और सी मैंडिबल, सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट है इन द माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच द लेबियम फॉर्म, तो ये लेबियम फॉर्म करता है लोअर लिप एंड सेकेंड एक्ट एज टंग, तो हाइपोफेरिंग्स टंग की तरह एक्ट करेगा, सो करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है
कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बाय सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच बता रखा है, लेब्रम, मैंडिबल, लेबियम दैट इज सेकंड मैक्सिला, और ए और बी हमें बताना है। तो ए होगा फर्स्ट मैक्सिला और बी होगा हाइपोफेरिंग्स। अब देखिए सब पार्ट्स देखते हैं। एक हो गया इसमें प्रोटोपोडाइट और दूसरा एंडोपोडाइट, और हमें इसमें सी बताना है, तो सी होगा एक्सोपोडाइट। और फर्दर देखिए प्रोटोपोडाइट को डिवाइड कर दिया इसमें कार्डो और दूसरा होगा इसमें स्टाइप्स। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है इन द गिवन डायग्राम ऑफ लेग ऑफ कॉकरोच पार्ट हैव बीन इंडिकेटेड बाय अल्फाबेट, सेलेक्ट द आंसर इन विच दीज अल्फाबेट हैव बीन करेक्टली मैच विद द पार्ट्स दे इंडिकेट। तो पहला है लाइक ए है कॉक्सा, बी ट्रोकेंटर, सी होगा फीमर, डी टीबिया एंड ई इज टार्सस। सो करेक्ट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है द गिवन फिगर रिप्रेजेंट पोस्टीरियर रीजन ऑफ मेल कॉकरोच, आइडेंटिफाई लेबल्ड पार्ट ए बी सी एंड डी। सो देखिए ए है नाइन्थ स्टर्नम, बी होगा एनल सर्कस, और जो सी है ये 10th टर्गम है, और डी है एनल स्टाइल। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है मेल कॉकरोच डिफर फ्रॉम फीमेल कॉकरोच इन हैविंग। तो मेल के पास होता है एनल स्टाइल्स, ना कि फीमेल के पास। फीमेल के पास एनल स्टाइल्स नहीं होते। नेक्स्ट है द गिवन फिगर शोज एलिमेंट्री कैनाल, आइडेंटिफाई द पार्ट लेबल्ड ए टू डी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए ए है क्रॉप, बी होगा गिजार्ड, सी हिपैटिक सिक्का एंड डी इज माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। सो करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द मैचेस गिवन बिलो। पहला है एंटीने, दीज आर सेंसरी रिसेप्टर्स, तो ये सही है। बी में बताया है मेटाथोरेसिक विंग्स फ्लाइंग के काम आते हैं, माल्फिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन में हेल्प करेंगे, और डी है क्रॉप ग्राइंडिंग फूड ग्राइंडिंग के लिए नहीं होती, बल्कि जो गिजार्ड होते हैं वो फूड ग्राइंडिंग के लिए काम आते हैं। तो इसका आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग टू ब्लैंक ए एंड बी इन द कॉकरोच, अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड। तो इनको हिपैटिक सिक्का बोलेंगे, इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, while at the junction of midgut and hindgut are a ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous dash is present। तो बी में आएगा माल्फिजियन ट्यूब्यूल। अब आप इसको ध्यान रखना कि जो फोरगट और मिडगट है यहाँ पर तो हिपैटिक सिक्का होंगे, और मिडगट और हिंडगट के बीच में माल्फिजियन ट्यूब्यूल। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट देखिए रीड द गिवन पैराग्राफ। तो पैराग्राफ देखिए क्या है। It is lined by glandular ciliated cells. It absorbs nitrogenous waste product from hemocoel and convert them into uric acid which is excreted out through the hindgut. Which of the following structure of cockroach is referred here? तो ये माल्फिजियन ट्यूब्यूल के बारे में बताया है इसमें। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहला है माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम दी कोलोन। तो ये कोलोन से नहीं इलियम से होंगे, तो आंसर होना चाहिए था यहाँ पर इलियम। नेक्स्ट है बी ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तो इसको हीमोग्लोबिन नहीं बोला जाता है, इसको बोलेंगे हीमोलिम्फ। तो ये भी इनकरेक्ट है। सी देखिए नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, लेकिन यूरिया नहीं होगा, यूरिक एसिड होगी। और डी है फूड इज ग्राइंडेड बाय मैंडिबल्स एंड गिजार्ड। तो डी सही है। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विद रिस्पेक्ट टू पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। सो पहला है नर्वस सिस्टम लोकेटेड डॉर्सली कंसिस्ट ऑफ सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया जॉइंट बाय अ पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल की जगह यहाँ पर लेटरल आना चाहिए था। और बी है मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल, ये सही है। और सी है देयर आर 16 वेरी लॉन्ग माल्फिजियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट, लेकिन यहाँ पर 16 नहीं होते, 100 से 150 माल्फिजियन ट्यूब्यूल का नंबर होता है। और डी है ग्राइंडिंग ऑफ फूड इज कैरिड आउट ओनली बाय द माउथ पार्ट,
तो माउथ के साथ साथ गिजार्ड भी फूड ग्राइंडिंग में हेल्प करता है। तो देखिए ए, सी और डी ये इनकरेक्ट है और करेक्ट आंसर है इसका बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉकरोच। तो पहला है हेड इज ओवल इन शेप, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है देयर आर 10 पेयर्स ऑफ स्पाइरिकल्स लाइक 2 पेयर ऑन थोरेक्स एंड 8 पेयर्स ऑन एब्डोमेन, सो ये सही है, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉकरोच। तो पहला है इन मेल कॉकरोच अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप gland is present in 6th to 7th abdominal segment which function as an accessory reproductive gland, so it is correct. नेक्स्ट है कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। और थर्ड है द फैट बॉडी एंड यूरिकोस ग्लैंड्स आर ग्लैंडुलर इन फंक्शन, सो इट इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट है ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ओशिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ सही है और थर्ड इनकरेक्ट है क्योंकि जो फैट बॉडी है यूरिकोस ग्लैंड है और साथ में नेफ्रोसाइट्स जो होते हैं उसमें कॉकरोच में, और मालफिजियन ट्यूब्यूल्स को भी आप कंसिडर कर लीजिए, तो इनका फंक्शन होता है एक्सक्रीशन में। सो आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉकरोच। तो पहला है इट पोजेस वेंट्रल नर्व कॉर्ड, सो इट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है इट्स स्पाइरिकल्स हेल्प इन एक्सक्रीशन, लेकिन स्पाइरिकल्स रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं ना कि एक्सक्रीशन में। और सी है फेलोमियर इज प्रेजेंट इन फीमेल कॉकरोच, लेकिन ये मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होंगी ना कि फीमेल में। और डी है कंपाउंड आइज इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑसिलस, तो जो सिंपल आइज होती है उनको कहा जाता है ऑसिलस ना कि कंपाउंड आइज को। सो करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट है स्टडी द गिवन फिगर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल कॉकरोच इन विच द लेबल्ड पार्ट ऑफ द स्पर्म स्टोर्ड। तो देखिए जो बी है, बी पार्ट ये है सेमेनल वेसिकल और इसी में ही स्पर्म्स स्टोर होंगे, तो आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है इन कॉकरोच ootheca इज फॉर्म्ड बाय द सिक्रेशन ऑफ, तो ये कोलेट्रियल ग्लैंड से होंगे। नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इज, तो इसकी डेवलपमेंट होती है पोरोमेटाबोलस, दैट इज देयर डेवलपमेंट इज थ्रू निम्फल स्टेज, सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है हाउ मैनी टाइम डज द nymph ऑफ द पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना अंडरगो मोल्टिंग बिफोर बिकमिंग एन अडल्ट, तो ये 13 होगा आंसर। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 4th एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। तो पहला देखिए इन मेल कॉकरोच जेनाइटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हिंड एंड ऑफ एब्डोमेन बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम, तो ये सही है। सेकेंड है इन कॉकरोच द हिम्बोलिम इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हिमोसाइट्स, तो ये भी सही है। थर्ड देखिए इन फीमेल कॉकरोच ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 ओवेरियन ट्यूब्यूल और ओवेरियोल्स कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, तो यहाँ पर 10 नहीं आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, सो ये फॉल्स है। और फोर्थ है इन कॉकरोच द nymph ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 times टू रीच द अडल्ट फॉर्म, तो फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ये ट्रू है और थर्ड फॉल्स है, सो करेक्ट आंसर इज सी। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।